एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में पिछले दिनों महिला व्यापारी को फर्जी तरीके से डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए ठगने के मामले में क्राइम ब्रांच ने मैयर और सूरत से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को रिमांड पर लिया है। पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों एक महिला व्यापारी को जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल का नाम लेकर ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत घर में फर्जी तरीके से डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी की थी। इस मामले में महिला साइबर सेल और क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी। पुलिस ने इस मामले में मेहर और सूरत से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि महिला को आरबीआई, सीबीआई और पुलिस अधिकारी बनकर उसके बाद ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग व अन्य तरीके से दबाव बनाकर डिजिटल अरेस्ट किया गया था। इस दौरान महिला को बहुत ज्यादा डराया धमकाया गया था और अकाउंट फ्रीज करना और मुकदमे दर्ज करने और जेल भेजने की धमकी देकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए ठग लिए थे। ठगों ने महिला की 1 करोड़ की एफडी भी तुड़वा दी थी। इस पूरे मामले में अकाउंट उपलब्ध कराने वाले मैयर के राकेश बंसल और उनके पिता चंद्रभान और सूरत के 2 अन्य युवकों प्रतीक और अभिषेक को गिरफ्तार किया है। मैयर के पिता पुत्र ने जो अकाउंट ठगों को उपलब्ध कराए थे उसमें 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। वहीं सूरत में पकड़ाए दोनों युवकों के अकाउंट में 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। पुलिस ने चारों आरोपियों को रिमांड पर लिया है और मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पूरे मामले में पुलिस आरोपियों से बारीकी से पूछताछ करने में जुटी है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। इस मैटर पर जो डिजिटल अरेस्ट का तरीका था वो ये था, पहले इनको खूब डराया जाता है और बोला जाता है कि एक जेट एयरवेज के कोई मालिक हैं, क्या आप उनको जानते हो? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं उनको नहीं जानती हूँ। उसके बाद फिर उससे और डिटेल बात करने लगे और फिर बोले कि आपके अकाउंट से 2 करोड़ के लगभग का ट्रांजैक्शन हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। और फिर उसको इस तरह बातों में उलझा के फिर उसको 3-4 दिन डिजिटल अरेस्ट में रखा। स्काइप वीडियो के थ्रू उससे बातचीत करते रहे और बोला कि आपके जो चूँकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो इसमें आपके सारे अकाउंट में जो भी पैसे हैं उनका वेरिफिकेशन करना है। और धीरे धीरे उनसे बात करते करते उनके पूरे पैसे जो भी उनके अकाउंट में थे, जो उन्होंने एफडी की राशि रखी थी, वो सब के सब, इवन जो गोल्ड था उसके भी उसका भी जो पैसा उनका गोल्ड लोन लिया हुआ था, वो सारे पैसे उन्होंने उनसे ट्रांसफ़र कराए और लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है ये अलग अलग अकाउंट्स में। और फिर इसके बाद में उनको ये कहा गया कि आपको ये पैसा जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद वापस कर दिया जाएगा। और ये कह करके पूरा पैसा जब ले लिया उसके बाद में फिर उनको बताया गया कि ये पैसा आप नज़दीक के थाने में जा कर के इन्फॉर्म कर दीजिए, हम इसका पैसा हमें वेरिफिकेशन करके वापस करेंगे। और उसके ये कॉल अननोन नंबर से था। ये कॉल क्या पहचान उन्होंने क्या बताई? ये उन्होंने अपने आप को ये बताया था कि ये आरबीआई का एक अधिकारी बता करके किया था। फिर इसके बाद में फिर वेरिफिकेशन के नाम पे उन्होंने सीबीआई के अधिकारी को ये कॉल ट्रांसफ़र किया। फिर वो पुलिस अधिकारी बन के फर्जी रूप से उसका मतलब उस कॉल को उन्होंने अटेंड करके और उसको डराया धमकाया। और इवन उनको व्हाट्सएप पर भी कुछ वारंट वगैरह भी भेज करके उनको बताया कि आपके नाम का वारंट है और आपके साथ ये कार्रवाई हो रही है। फिर सहयोग करने के नाम पे उनसे ये सारे पैसे ट्रांसफ़र करा लिए गए। और बाद में फिर जब वो किसी ने उनको बताया कि उनके साथ ये फ्रॉड हुआ, तब उनको समझ में आया कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए उनके अकाउंट से फ्रॉड तरीके से निकलवा लिए गए हैं। इस तरह से ये मामला था। पहले इसके पहले जो 46 लाख का मामला था उसमें भी हम लोगों ने अभी आरोपी पकड़े थे, जिसमें 1 करोड़ 60 लाख। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।